1984 में बछेंद्री पाल पूरे दुनिया में मशहूर हो गई क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट और 5वीं औरत थी पूरे विश्व में इन द वर्ल्ड टू क्लाइम टू दैट हाइट। उसके बाद कोई भी सोचे कि देखिए जी अब मैं चढ़ गई हूँ, मैं तो चैम्पियन हूँ और आगे क्या, अभी तो प्रशंसा ही में अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। लेकिन बछेंद्री पाल ने अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाया और कुछ ही सालों में उन्होंने ऐसी एक्सपीडिशन की जिसकी याद आज तक हमें है और जिस पे जो रिकॉर्ड्स बनाए गए आज तक नहीं तोड़े गए हैं। वो क्या एक्सपीडिशन थी और वो क्या रिकॉर्ड्स थे, जरा बछेंद्री से ही आप ये बात सुनिएगा। 1993 की एक्सपीडिशन का हमारे भारत में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। सफलता का क्या राज था और दूसरा नो पब्लिसिटी का उसका क्या राज था। जो आपने कहा कि कैसे 10 साल बाद ये हुआ, लेकिन ये सपना तो वहीं से शुरू हो गया था। मैं आप हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे जिंदगी में 2 एवरेज थे। एक एवरेज था कि अपने को डिस्कवर करो हु यू आर, आप क्या है आपके अंदर में, वो आपका जज्बा, जुनून, सपना, गोल, लक्ष्य, एक वो था। तो उसमें मैंने जब एवरेस्ट अचीव हुआ तो मैंने अपने को डिस्कवर किया मैं क्या हूँ, तो मैं कितनी अच्छी टीम पर्सन हूँ या कितनी खराब टीम पर्सन हूँ, और दैट ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, द एटीट्यूडनल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड ऑल, ये मैंने डिस्कवर किया, ये मैंने समझा। दूसरा एवरेस्ट शुरू हुआ जब मैं टॉप में थी, भारत का झंडा और टाटा यूथ एडवेंचर सेंटर के भी मैं झंडा लेके गई थी। 1984 में ही शुरू हो गया आपके मन में? बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं अब जो है मुझे ये लगा कि मैं कर सकती हूँ तो और क्यों नहीं। बाकी लड़कियां भी तो गई ना, दे वेंट अप टू सर्टेन हाइट। वो किसी न किसी वजह से, रीटा को तो बहुत थोड़े से उसका मिस हो गया था। कुछ न कुछ वजह होती है सफलता के भी और असफलता के भी, तो यही तो सफलता और असफलता के बीच में शायद होता है। तब से मैंने सोचा था कि अब बड़ी जिम्मेदारी, जैसे जैसे नीचे आया देश ने, इवन नेपाल ने, वहाँ पे बेस कैंप में हमारे शेरपा की वाइफ्स आके वो लोग कुछ शगुन के लिए कुछ लेके आते थे, वो खाता खोता है, इतना प्यार और सम्मान देना शुरू किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मैंने कुछ किया है, नहीं तो इतना नहीं पता था मुझे बिल्कुल भी नहीं। अब काठमांडू में आए तो वहाँ पर ओ माय गॉड, जॉब ऑफर काठमांडू में, पीछे मुझे कितने से जॉब ऑफर आ गए, और दिल्ली में आई तो लोगों ने इतना, तो ये जिम्मेदारी तो आती है। एवरेस्ट का यही तो कमाल है, या था, अभी भी शायद है। जो प्यार, जो सम्मान मिला, तो उसके साथ तो ये जिम्मेदारी तो आती है कि मैं अभी अपने देश के लिए, और खासकर महिलाओं का तो मेरा बिल्कुल था दिमाग में। 1993 की इंडो नेपाल एवरेस्ट वुमेन्स एक्सपीडिशन ने 7 रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किए। पहला था हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम अ सिंगल कंट्री टू क्लाइम एवरेस्ट। दूसरा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, 18 एक सिंगल एक्सपीडिशन से एवरेस्ट क्लाइम करें 2 अटेम्प्ट्स में, 10 और 16 में 1993 में। 18 लोग, आज तक कभी उससे ज़्यादा नहीं क्लाइम किए। तीसरा रिकॉर्ड था दैट द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव, वो 1992 और फिर बछेंद्री की एक्सपीडिशन में 1993 में फिर से क्लाइम किए थे। ये भी एक रिकॉर्ड था। फिर यकीन मानिए चौथा रिकॉर्ड था द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, डिकी डोल्मा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। वो 10th में 1993 एवरेस्ट के समिट पे चढ़ी। पांचवा रिकॉर्ड, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम अ सिंगल टीम टू क्लाइम एवरेस्ट, यानी कि 7 औरतें 10 मई और 16 मई में एक ही टीम से, एक ही एक्सपीडिशन में एवरेस्ट तक चढ़ी। आज 7 महिलाएं एक साथ एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाई हैं। छठा रिकॉर्ड, दीपू शर्मा, उन्होंने समिट सिर्फ 70 मीटर से बहुत ही कम, साउथ समिट पे थी, वो वापस आ गई। लेकिन सिर्फ 10 दिन के बाद वो वापस चोटी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गई, एंड शी क्लाइम्ड द पीक ऑन द 16th of May, an unheard of feat from a woman who's already climbed right up to almost the summit, then had to come back, and within 10 days she went back again. Amazing feat,
again in Bachendri's 1993 Everest expedition. और आखिर में 7वां रिकॉर्ड ये था कि निमी शेरपा जी और उनके हस्बैंड वो पहले नेपालीज हस्बैंड एंड वाइफ टीम थे टू रीच द साउथ समिट ऑन द 5th of May 1993. Remember, ये जॉइंट इंडो नेपालीज विमेंस एवरेस्ट एक्सपीडिशन थी. तो ये 7 रिकॉर्ड जो हैं बचेंद्री ने कायम किए, जो आज तक जिंदा हैं और हम याद करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है बचेंद्री की लाइफ और बचेंद्री की ज़िंदगी विमेंस माउंटेनियरिंग में ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग विच इज़ वेरी एस्पिरेशनल फॉर इंडियन विमेन एज अचीवर्स. माउंटेनियरिंग स्ट्रेटजी में आपने एक बदलाव लाया फॉर द अटेम्प्ट ऑन द समिट्स, यानी कि पहले 2-2, 3-3 लोग जाते. yes. उसका जरा थोड़ा बताइए. मैं हमेशा टीम पर बहुत बिलीव करती हूँ कि टीम बहुत बड़ी ताकत होती है, पावर होती है, और वो भी ऐसे जगह में जहाँ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में. तो वो मेरा हमेशा दिमाग में था कि मुझे जहाँ भी भेजना है तो मैं एक अच्छी टीम, मैनेजेबल टीम वो करूँगी, और ताकि वो ही एक दूसरे को स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने. और इन केस अगर एक टीम में किसी का कोई प्रॉब्लम होता है और उसको लौट जाना पड़ता है, तो उसके साथ कोई पूरा अबेंडन ना करना पड़े अटेम्प्ट, बल्कि उसी टीम में से कुछ लोग उसको सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके. तो ये रहा, और मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा. जितने भी मैंने एक्सपीडिशन लीड के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में या फिर इंडो नेपलीज के प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशंस मैंने जो लीड किए, तो वो मेरा अच्छा एक तजुर्बा था, और वो मैंने लगातार प्रैक्टिस करती रही. आपका असेसमेंट, आपकी टीम का असेसमेंट जो है, आप डायरेक्टली उसका पता कर रही थी? बिल्कुल, वाया मीडिया नहीं थी? बिल्कुल, वो बिल्कुल, मुझे वो बताए आप. वो हमेशा रहा मेरा. चाहे मैं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में जो लीडरशिप, आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं, या फिर कोई भी एक्सपीडिशन हो, मैं तो फेस टू फेस बात करना, उनका फीडबैक लेना, मुझे क्या अमेंडमेंट करना है, मुझे कैसे डिज़ाइन करना है, ये चीज़ का. और उससे मुझे बहुत नॉलेज हुआ. मैंने किताब पढ़ के MA BEd करके तो उतना नहीं पढ़ा, नहीं नॉलेज हुआ, वो तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा होगा. लेकिन जो मैं लगातार, जो मेरा इंटरेक्शन टफ सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जो मैं इतने बड़े बड़े टीम में बड़े बड़े लोगों के साथ और जो बहुत जूनियर लोगों के साथ में रही हूँ, मुझे ट्रमेंडस नॉलेज वो मुझे हुआ. बचेंद्री पाल को तो एक पहाड़ चढ़ना पड़ा ये सब नॉलेज प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है. आप बस वो देखिए, मेरा लिंक वहाँ पे है, सिटकाक स्पीक्स, उस पर आप क्लिक कीजिए, आप मेरा सब्सक्राइबर बन जाएंगे. और बचेंद्री पाल की जो कहानी है आपको मैं अगले हफ्ते भी सुनाऊंगा. अभी तक तो हमने सुनाया कि उनके 2 एवरेस्ट क्या थे. अगली बार सुनिए कि पहाड़ी से मैनेजमेंट की नॉलेज उनको कैसे मिली. वो आपको मिलेगा नेक्स्ट इन सिटकाक स्पीक्स.